नमस्कार दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं। सी स्पीकर होता है जो हमारा, उसको हम सीपीयू से जोड़ते हैं तो उसके लिए हम कौन सा कार्ड का यूज़ करते हैं। हम करते हैं साउंड कार्ड का यूज़, साउंड कार्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अस्थायी आउटपुट कौन सा है। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर। नेक्स्ट है, इंटरनल मेमोरी की मुख्य विशेषता, सीमित क्षमता, अस्थायी स्टोरेज, फास्ट एक्सेस एवं हाई कॉस्ट। ये तीनों ही इंटरनल मेमोरी की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट है, जब प्रोसेसर सीपीयू का प्रयोग करता है तब डाटा और प्रोग्राम कहाँ रखे जाते हैं। मेन मेमोरी, मेन मेमोरी। कंप्यूटर की मेन मेमोरी का भाग कौन सा है। रैम, रोम, रैम, रोम। कंप्यूटर की प्रमुख मेमोरी को डैश भी कहते हैं। प्राथमिक प्राइमरी स्टोरेज, आंतरिक मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी। नेक्स्ट, रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। रैम निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम में स्टोर की गई सूचना वोलेटाइल मानी जाती है, जिसका अर्थ कि वह, आंसर है स्थायी रूप से नहीं, केवल अस्थायी रूप से स्टोर है। रैम के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। रैम हार्ड डिस्क स्टोरेज के समान होती है, ये गलत है। नेक्स्ट, प्राइमरी मेमोरी यूनिट किसका एक हिस्सा है। सीपीयू का, सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि प्रयोक्ता को सीपीयू में तत्काल उपलब्ध सूचना की जरूरत हो तो यह स्टोर की जानी चाहिए। रैम में, रैम में। कौन सी मेमोरी टेम्परेरी मेमोरी की तरह प्रयोग की जाती है। वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। बिजली बंद कर दिए जाने के बाद जो स्टोरेज अपना डाटा रखती है उसे कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी की कौन सी विशेषता उसे उपयोगी बनाती है। रोम में डाटा को खतरा नहीं होता, बिजली न होने पर भी वह उसमें रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम रीड ओनली मेमोरी में डाटा सिर्फ पढ़ा जाता है, नॉन वोलेटाइल में होता है। नेक्स्ट है, जब आप पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं तब सीपीयू में संग्रहित निर्देशों को प्रयोग में लाने के लिए पहले से तैयार होता है रोम, रोम। जब बिजली बंद हो जाती है तो निम्न में मेमोरी को कंटेंट्स गुम नहीं होते। रोम, ईरोम, एप्रोम, ये तीनों। नेक्स्ट है, कैसे मेमोरी के मध्य स्थित होती है। सीपीयू और रैम, सीपीयू और रैम। एक छोटे आकार की वोलेटाइल मेमोरी है जो प्रोसेसर के लिए उच्च गति का डाटा एक्सेस करती है। कैशे, कैशे। नेक्स्ट है, प्राइमरी मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की गति होती है धीमी, धीमी। नेक्स्ट, सेव करके
कंप्यूटर बंद करने पर आपका डाटा यथावत होगा। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सेकेंडरी मेमोरी के बारे में सत्य है? इसे सतत विद्युत की आवश्यकता नहीं होती। हार्ड डिस्क डिवाइस को स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क डिवाइसेस को स्टोरेज माना जाता है नॉन वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? कंप्यूटर किससे सीधे संपर्क करता है? हार्ड ड्राइव, हार्ड ड्राइव। नेक्स्ट, हार्ड ड्राइव को स्टोर करने के लिए उपयोग किया जाता है स्थायी डाटा, स्थायी डाटा। नेक्स्ट, डिस्क के उस कंटेंट को क्या कहते हैं जिसे प्रयोक्ता बदल या मिटा नहीं सकता? केवल रीड, केवल रीड। स्टोरेज मीडिया जैसे सीडी की सूचना के प्रयोग से लिखी जाती है और पढ़ी जाती है रेड लाइट के लेजर, रेड लाइट के लेजर। CDRW का पूरा रूप कॉम्पैक्ट डिस्क रीडेबल, रीडेबल। नेक्स्ट है, DVD का उदाहरण है ऑप्टिकल डिवाइस, ऑप्टिकल डिवाइस। ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? ब्लू रे डिस्क का प्रयोग किसमें किया जाता है? पहली स्टेशन में, थर्ड में, पहली स्टेशन थर्ड में। नेक्स्ट, एक बिट से अभिप्राय है, एक बिट से अभिप्राय है डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई, डिजिटल सूचना की सबसे छोटी इकाई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या बिट्स, 4 बिट्स के समूह को एक अन्य नाम है? निबल, निबल। अब हम सॉफ्टवेयर के बारे में पढ़ेंगे। डैश वह प्रोग्राम है जो कंप्यूटर को प्रयोग करने में आसान बना देता है। ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश का उपयोग बहुत बड़ी फाइलों के लिए किया जाता है या फास्ट रिस्पॉन्स टाइम महत्वपूर्ण नहीं होता। इसे बोलते हैं बैच प्रोसेसिंग, बैच प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, अनेक प्रोसेसर द्वारा की जाने वाली 2 या अधिक प्रोग्रामों की लगातार प्रोसेसिंग कहलाती है मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। नेक्स्ट, एक समय में एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाली कंप्यूटर तकनीक को कहते हैं मल्टीटास्किंग, मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट, एक ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग को हो सकता है का अर्थ है ऑपरेटिंग सिस्टम कार्य को कई CPUs के बीच विभाजित कर सकता है। बहुत से प्रोग्राम साथ साथ ऑपरेट किए जाते हैं। बहुत से लोग साथ साथ कंप्यूटर का उपयोग कर सकते हैं, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, जब बहुत से कार्य कंप्यूटर में एक साथ प्रतीत होते हैं उसे क्या कहते हैं? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग। टाइम शेयरिंग सर्वाधिक उपयुक्त है आसान व छोटे कार्यों के लिए, आसान व छोटे कार्यों के लिए। किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? टाइम शेयरिंग, टाइम शेयरिंग।
एक यूज़र और ऑपरेटिंग सिस्टम के मध्य होने वाले इंटरेक्शन के तरीके को निम्न में से कौन कंट्रोल करता है? यूज़र इंटरफेस। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, GUI का पूर्ण रूप है। GUI का पूर्ण रूप है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। आजकल अधिकतर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस युक्त होते हैं। ऐसे सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। GUI का प्रयोग डैश के बीच एक इंटरफेस के रूप में होता है। मानव और मशीन। नेक्स्ट, जो शब्दों तथा अक्षरों को कमांड्स के रूप में स्वीकार करता है कहलाता है कमांड लाइन इंटरफेस। डैश ना हो तो कंप्यूटर बूट नहीं कर सकता। ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर को स्टार्ट तथा रीस्टार्ट करने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं बूटिंग। डैश तब होती है जब कंप्यूटर ऑन किया जाता है और ऑपरेटिंग सिस्टम की लोडिंग हो रही होती है। बूटिंग। नेक्स्ट, जब आप कंप्यूटर को बंद करते हैं तो बूट रूटीन इस प्रक्रिया को प्रदर्शित करेगा। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। नेक्स्ट, यूनिक्स की विशेषता क्या है? एक साथ अनेक लोग कार्य कर सकते हैं। काफ़ी सुरक्षित है। उपरोक्त सभी। थैंक यू दोस्तों, और जुड़े रहिए आपके अपने चैनल स्टडी विद राहुल के साथ, और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।